कल्पना कीजिए रात का समय है और एक वाहन ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद चालक वाहन रोकने की अपेक्षा दुर्घटना स्थल से भाग जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या केवल चालक अपराधी माना जाएगा या मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? यदि वाहन किसी कंपनी का है तो कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, दुर्घटना के बाद घटना स्थल से भाग जाना कानून की दृष्टि में कितना गंभीर अपराध है? आज इस वीडियो में हम हिट एंड रन से जुड़े कानून, चालक की जिम्मेदारी और वाहन स्वामी की जिम्मेदारी तथा पीड़ित के अधिकारों को विस्तार में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले समझते हैं हिट एंड रन केस क्या है। सड़क दुर्घटना करना और हिट एंड रन करना ये दोनों एक बात नहीं होती है। यदि किसी वाहन से दुर्घटना होती है, चालक रुककर घायल की मदद करता है तो उसकी कानूनी स्थिति अलग होती है। लेकिन यदि दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी रोकने के बजाय भाग जाता है तो सामान्य भाषा में इसे हिट एंड रन कहा जाता है। दुर्घटना होने पर चालक का कानूनी कर्तव्य, हर चालक का पहला कर्तव्य है वाहन रोकना, घायल व्यक्ति को यथासंभव सहायता करना, आवश्यक होने पर एम्बुलेंस बुलाना और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया में सहयोग करना। दुर्घटना के बाद भाग जाना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कई परिस्थितियों में कानूनी परिणाम को भी अधिक गंभीर बना सकता है। अब है चालक की कानूनी जिम्मेदारी। यदि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई है तो सबसे पहले उसके आचरण की जांच होगी। पुलिस यह भी देखेगी क्या वाहन तेज गति से चलाया जा रहा था, क्या चालक लापरवाह था, क्या यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था या वो किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में था। जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता तथा अन्य लागू कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। क्या वाहन का मालिक भी जिम्मेदार होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर है हर मामले में नहीं। यदि वाहन स्वामी स्वयं वाहन नहीं चला रहा था तो केवल दुर्घटना होने पर वह स्वतः आपराधिक रूप से दोषी नहीं बन पाता है। लेकिन यदि चालक उसका कर्मचारी था और अपने रोजगार के दौरान वाहन चला रहा था तो क्षतिपूर्ति के मामले में वाहन स्वामी की जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है। किन परिस्थितियों में मालिक की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं? यदि वाहन स्वामी ने बिना जांच किए हुए बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन दिया, या उसने नाबालिग को वाहन चलाने दिया, या उसे पहले पता हो कि चालक नशे की हालत में है फिर भी उसने वाहन चलाने दिया, या वाहन की तकनीकी खराबी की जानकारी होने के बावजूद उसने सड़क पर वाहन भेज दिया, ऐसी परिस्थितियों में वाहन स्वामी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। दुर्घटना के बाद भाग जाने से क्या फर्क पड़ता है? कई लोग घबराकर दुर्घटना स्थल से भाग जाते हैं, लेकिन यही निर्णय आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी कानूनी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि चालक रुककर घायल व्यक्ति की सहायता करता है और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करता है तो न्यायालय उसके इस आचरण को महत्व देती है। घटनास्थल से भाग जाना जांच को प्रभावित कर सकता है और मामलों को और अधिक गंभीर बना सकता है। पीड़ित को क्या अधिकार प्राप्त है? यदि कोई व्यक्ति हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार होता है तो उसको या उसके परिवार को कानून के अंतर्गत उपलब्ध राहत व क्षतिपूर्ति के प्रावधान का लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वाहन की पहचान हो जाती है तो परिस्थितियों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष भी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है, सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक चालक का यह कानूनी और नैतिक दायित्व है कि दुर्घटना के बाद वह जिम्मेदार व्यवहार करे और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति के मामलों में वाइसीरियस लायबिलिटी का सिद्धांत समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। यदि दुर्भाग्यवश कभी आपके वाहन से दुर्घटना हो जाए, घबराइए नहीं, घायल व्यक्ति की सहायता कीजिए, एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दीजिए। दुर्घटना स्थल से भागने की गलती कभी मत कीजिए। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है, दुर्घटना और हिट एंड रन में अंतर है। दुर्घटना के लिए चालक की जिम्मेदारी उसके आचरण के अधिकार पर तय की जाती है, वहीं क्षतिपूर्ति के मामलों में वाहन स्वामी की भी कानूनी जिम्मेदारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन हर मामले में अंतिम निर्णय उसके तथ्य, उपलब्ध साक्ष्य व लागू कानून के आधार पर किया जाता है। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।